बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी मोहम्मद रिजवान समेत पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर्स आइंदा बीबीएल यानी कि बिग बैश लीग के सीजन के अंदर आप लोगों को इन एक्शन देखने को मिल सकते हैं। क्या है तफसीलात इन क्रिकेटर्स की और किस तरीके से इन क्रिकेटर्स की शमूलियत होने जा रही है, इस हवाले से करेंगे आज की इस वीडियो में बात। तो फिर बात होगी साथ ही साथ जो WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तीसरा एडिशन यानी कि 2023 से लेकर 2025 तक का जो साइकिल था उसका फाइनल होने जा रहा है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन, जिसका आगाज कल से होने जा रहा है। इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी और साथ ही साथ बात होगी कि जो बजट आने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का बजट, एक तो पाकिस्तान में मालियाती बजट का ऐलान हुआ ही है आज, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान होने जा रहा है उसकी कुछ अहम डिटेल्स आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर हमारी ये ग्रेट गेम जिसको हम क्रिकेट के नाम से जानते हैं, आखिर इसको हो क्या रहा है। क्योंकि पहले ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद हेनरी क्लासन और अब वेस्टइंडीज के जारह मिजाज निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, क्या ये पैसे का खेल है या क्रिकेट से दिल भरता जा रहा है इन क्रिकेटर्स का? ये रीजन जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि जब ग्लेन मैक्सवेल की रिटायरमेंट आई थी तो उसको जस्टिफाई किया जा सकता था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल पिछले तवील अरसे से जो है वो इंजरी का शिकार है, घुटने की इंजरी का शिकार है। इवन वो जो ग्लेन मैक्सवेल ने वो फेमस इनिंग्स खेली थी डबल 100 अगेंस्ट अफगानिस्तान, आई थिंक वर्ल्ड कप के अंदर वो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, उस इनिंग्स के दौरान भी ग्लेन मैक्सवेल को जो है वो घुटने की तकलीफ की वजह से बड़ी मुश्किलात पेश आई थी। उसके बाद से अब तक ग्लेन मैक्सवेल जो है वो अपनी उस इंजरी से ठीक से रिकवर नहीं कर सके और उन्होंने काफी अरसे क्रिकेट भी खेली है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को सर्व भी किया है। तो चले ठीक है, उनकी एक उम्र हो गई थी। उन्होंने अभी जब रिसेंटली रिटायरमेंट का ऐलान किया तो उन्होंने एक तुक की रिटायरमेंट का ऐलान किया। एक तो ये कि उनकी एक उम्र हो गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट जिससे वो पहले ही रिटायर हो चुके थे, फिर उसके बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन उन्होंने कहा कि आई विल कंटिन्यू माई T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इन एक्शन रहूंगा। लेकिन हेनरी क्लासन, जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, जनूबी अफ्रीका के ये जारह मिजाज बल्लेबाज है, दुनिया इनको बहुत ज्यादा लाइक करती है, जब उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का ऐलान किया और रिटायरमेंट का जो रीजन था वो भी काफी ज्यादा भोंडा सा रीजन था। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूं। इतनी यंग एज में 29-30 साल की उम्र में जो है हेनरी क्लासन ने तमाम तर्ज की क्रिकेट को खैर बात कह दिया। नॉट ओनली टेस्ट क्रिकेट, नॉट ओनली वनडे क्रिकेट, इवन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट ही सेड कि मैं तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूं। हालांकि वही हेनरी क्लासन जो फैमिली का बहाना बनाकर तीनों तर्ज की क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए छोड़कर जा रहे हैं। आप मुझसे लिखकर ले लेके अगले 10 साल तक आपको लीग क्रिकेट, या चले 10 साल मैंने ज्यादा लंबा अरसा बता भी दिया, तो अगले कम से कम भी 6 से 7 साल तक आपको लीग क्रिकेट में इनएक्शन दिखाई देंगे। उस टाइम पर इनको फैमिली याद नहीं आएगी। और आज निकोलस पूरन, वेस्टइंडीज से जिनका ताल्लुक है, 29 साल इनकी उम्र है, वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल खेलने का जो है ये एजाज रखे हुए अपने पास और जारह मिजाज बल्लेबाज है। मतलब अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट के 3 ऑफ द बेस्ट हिटर्स का नाम लेंगे तो ये 3 क्रिकेटर जिनका मैं आपको नाम गिनवा रहा हूं ना, नंबर 1 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 2 हेनरी क्लासन और अब निकोलस पूरन। निकोलस पूरन ने भी सेम हेनरी क्लासन की तरह तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ही विल नॉट प्ले एनी मोर क्रिकेट फॉर वेस्ट इंडीज, इवन इन टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट। तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट से जो निकोलस पूरन साहब है उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, विच इज क्वाइट ए शॉकिंग न्यूज। मतलब देखिए वेस्ट इंडीज के लिए ये कितना बड़ा सदमा होगा, कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी वो अपनी जगह। ये वेस्ट इंडीज के आई थिंक गालिबन T20 फॉर्मेट के कप्तान भी थे अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट को एक बड़ा झटका है। और ये इस तरीके से पैर दर पैर रिटायरमेंट आना क्रिकेटर्स की, ये जो एक मैसेज जा रहा है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, वो बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा खराब किस्म का मैसेज जा रहा है। मतलब व्हाट वी आर टीचिंग टू अवर यंगस्टर्स, हम अपने यंगस्टर्स को क्या सिखा रहे हैं। अब आज अगर लीग क्रिकेट के, या तो फिर मुझे कोई ऐसा क्रिकेटर, मैं उस क्रिकेटर को सलाम करूंगा, मैं उस क्रिकेटर की इज्जत करूंगा जो आज आकर ऐलान करे कि आई एम गिविंग रिटायरमेंट टू ऑल द डोमेस्टिक, टू ऑल द लीग क्रिकेट। कोई ऐसा क्रिकेटर अगर किसी के अंदर दम है, अगर कोई फैमिली का बहाना बनाता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो भाई पूरा साल नहीं होती।
अब अगर मैं पाकिस्तान की आप लोगों को मिसाल दूं तो पाकिस्तान पहले पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान, जाहिर सी बात है अगर कोई लीग क्रिकेट नहीं खेलना चाहता तो पाकिस्तान सुपर लीग के दरमियान पूरा का पूरा वक्फा था, रेस्ट का टाइम था। 1-1.5 महीना पीएसएल चला, उसके बाद सिर्फ एक बांग्लादेश की T20 सीरीज आई 3 मैचेस की। अब 2 महीने फिर पाकिस्तानी टीम जो है वो तवील, या तकरीबन 1.5 महीना अगर आप टू बी एग्जैक्ट देखें तो पाकिस्तान तवील रेस्ट के ऊपर होगा। तो ये रेस्ट इनफ होता है। आप इस अरसे के दौरान अगर लीग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो दैट इज इनफ फॉर यू। लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं उस क्रिकेटर को सैल्यूट करूंगा जो कहेगा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम देना चाहता हूं तो मैं लीग क्रिकेट से रिटायरमेंट लेता हूं, बट आई विल कंटिन्यू प्ले फॉर माई इंटरनेशनल टीम, फॉर माई कंट्री, फॉर माई नेशनल टीम, वेदर इट्स पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और एनी अदर कंट्री। आप लीग क्रिकेट को प्रेफर करते हैं और आप इंटरनेशनल क्रिकेट को लात मार देते हैं और एंड में फैमिली का बहाना बनाते हैं, तो फिर इतना जिगरा भी रखे कि आप मीडिया के ऊपर आकर प्रेस को फेस करते हुए ये कहे कि भाई मैं लीग क्रिकेट खेलूंगा पैसे के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ूंगा फैमिली के लिए। तो चले फिर समझ आएगी, फिर आप पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन देकर पूरा का पूरा बताएं। बहरहाल एनीवेज ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। वीडियो में आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं पाकिस्तान का एक बड़ा नाम मोहम्मद रिजवान, जिसको अभी हम T20 फॉर्मेट में पाकिस्तानी टीम के लिए नागुजीर समझ रहे हैं, जिनकी पाकिस्तानी टीम में जगह जो है वो नहीं बन पा रही है T20 फॉर्मेट में। अच्छी खबर आज आई, आज एक मजेदार खबर आई जब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यह खबर आई है कि बिग बैश लीग के लिए मोहम्मद रिजवान को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सीजन ऑफ BBL। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बिग बैश लीग के लिए ये सिलेक्ट भी हो जाएंगे, इनको कोई टीम पिक भी कर लेगी। भला उसकी वजह क्या है? अभी रिसेंटली आपको होता है एक हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जो CEO है उन्होंने ये ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दौरा पाकिस्तान करेगा अगले साल जनवरी-फरवरी के अंदर, जहां पर गालिबन 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। उसी ऐलान के दौरान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो CEO थे उन्होंने ये भी कहा था कि जो आने वाला BBL का सीजन है जो कि इस साल के तकरीबन एंड में जाकर खेला जाएगा, वहां पर आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सिलेक्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इन द अपकमिंग सीजन ऑफ BBL। तो जो अभी नाम सामने आया है, जो अभी इनिशियल नाम निकल के सामने आया है, उनमें शाहीन शाह अफरीदी का नाम है, उनके अंदर हारिस रऊफ का नाम शामिल है, उसके अंदर शादाब खान का नाम शामिल है। लेकिन जो मेरे लिए बड़ा नाम था वो मोहम्मद रिजवान का नाम था कि मोहम्मद रिजवान को भी सेलेक्ट कर लिया गया, एक तरीके से ड्राफ्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया फॉर द अपकमिंग सीजन ऑफ BBL, बिग बैश लीग। उसके बाद वीडियो में मजीद आगे आ जाते हैं और बात कर लेते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बात करते हैं, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से बात कर लेते हैं। यार कल एक बड़ा दिन है, तीसरी WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसका 2019 से बाकायदा आगाज करवाया गया था। 2021 में इसका पहला फाइनल खेला गया था जब इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें मध्य मुकाबिल थी। फिर 2023 में इसका दूसरा फाइनल खेला गया था जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें मध्य मुकाबिल थी। और अब 2025 के अंदर इस WTC का तीसरा फाइनल होगा जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। अच्छा बाय द वे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया ये तीसरा WTC का फाइनल है। अब जो फाइनल होने जा रहा है इसका जब डिफाई चैंपियन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो ऑस्ट्रेलिया है। 2023 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जो है वो जीतने में कामयाब हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को फाइनल में हराया था 2023 के अंदर। अच्छा बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इसका फाइनल खेला जाएगा जो अभी कल से जो WTC फाइनल का आगाज होने जा रहा है। अच्छा दूसरी एक और चीज आप लोग को यह बता दूं कि इससे पहले जो 2021 में और 2023 में जो WTC के फाइनल खेले गए हैं उन दोनों के अंदर भारतीय टीम मौजूद तो थी, लेकिन दोनों दफा भारतीय टीम को फाइनल के अंदर जाकर शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक दफा न्यूजीलैंड ने हराया, एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने हराया। अब जब WTC का फाइनल होने जा रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को वो एजाज हासिल होने जा रहा है जो इससे पहले इंडिया को हासिल था कि इंडिया एक से ज्यादा WTC का फाइनल खेल चुका है, एक से ज्यादा बार। और अब ऑस्ट्रेलिया वो दूसरी टीम बनने जा रहा है जो कि दूसरी बार WTC का फाइनल खेले जा रहा है। और साउथ अफ्रीका पहली मरतबा WTC के फाइनल के अंदर मौजूद है। और काफी सारे फैंस जो है वो यहां पर यही चाह रहे होंगे कहीं ना कहीं कि यार साउथ अफ्रीका जो कि ICC इवेंट्स अमूमन नहीं जीत पाता, बल्कि अमूमन क्या मैंने तो कभी साउथ अफ्रीका को कोई ICC इवेंट जीतते हुए नहीं देखा, चाहे वो T20 फॉर्मेट का हो, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप हो या वो चैंपियंस ट्रॉफी। इवन साउथ अफ्रीका जाता है लेकिन फिनिशिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता। तो इस WTC का फाइनल क्या ही बात होगी कि अगर साउथ अफ्रीका जीतने में कामयाब हो जाए, इट विल बी ए फैंटास्टिक न्यूज फॉर ऑल द क्रिकेट फैंस। ऑस्ट्रेलिया भाई एक टफ हरीफ होगा लेकिन न्यूट्रल मकाम पर यह फाइनल खेला जा रहा है, ये एक मजेदार बात है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर इस फाइनल का आगाज होगा कल से। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम तकरीबन 2:30
या 3 बजे, आई थिंक 2:30 बजे टॉस होगा और 3 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। और याद रहे कि ये WTC का फाइनल है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। इनामी जो रकम है वो तकरीबन 40 करोड़ पाकिस्तानी के आसपास मिलेगी जीतने वाली टीम को। और इस फाइनल का जो दुरानिया होगा वो 11 जून से लेकर 15 जून तक ये फाइनल खेला जाएगा। और एक रिजर्व डे भी रखा गया है इन केस कि अगर इन 5 दिनों के अंदर बारिश होती है और खेल जाया होता है तो फिर 16 जून को भी शामिल किया गया है एज अ रिजर्व डे फॉर दिस WTC फाइनल। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम्बा बबूमा, जबकि साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बबूमा, जबकि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंग्स होंगे। इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो पेस बैटरी है ना वो काफी शानदार दिखाई दे रही है। वही ट्रियो जो कि पिछले काफी अरसे से आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बात करूं जॉश हेजलवुड, पैट कमिंग्स और मिचेल स्टार्क, ये तीनों पेसर्स होंगे। फिर नेथन लाइन इनके प्लेइंग 11 के अंदर मौजूद है। जो एक सरप्राइज एलिमेंट था ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के अंदर वो ये था कि भाई बड़े अरसे के बाद मिचेल मार्श आपको नहीं दिखाई दे रहे। वैसे बाय द वे वो स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं थे, जो 15 का स्क्वाड है उसका भी हिस्सा नहीं थे मिचेल मार्श। और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एक और चीज है वो ये है कि मैथ्यू कॉन्स्टास जो इनके ओपनिंग बल्लेबाज है उनको भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन जो कल करेंगे, अगर कल ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करता है या इस WTC के फाइनल के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करेगा वो होंगे एक तो उस्मान ख्वाजा और दूसरे मानस लबुशेन। इट विल बी ए न्यू थिंग फॉर मानस लबुशेन, क्योंकि अब से पहले मानस लबुशेन जो है वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन अब वो WTC फाइनल के अंदर अलॉन्ग विद उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपन करेंगे। और वीडियो के आखिर में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को पता है तश्कील दिया जा रहा है। अब ईद की छुट्टियां खत्म हो गई है तो अब इसका ऐलान जो है वो बहुत जल्द कर दिया जाएगा। और मुतवक्का तौर पर ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को फिलहाल के लिए तो A+ कैटेगरी में बरकरार रखा जाएगा, लेकिन बहुत जल्द जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, यानी कि अब जब अगला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा इसके बाद तो शायद उनको निकाल भी दिया जाएगा। क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक शिक है जिसके मुताबिक अमूमन ये होता है कि जो तीनों फॉर्मेट खिलाड़ी खेलता होता है उसको ही A+ कैटेगरी का जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस की अच्छी खबर है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अच्छी कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। हसन अली के लिए अच्छी खबर है, उनको भी शामिल किया जा रहा है। शान मसूद को डिमोट किया जा रहा है, क्योंकि शान मसूद के बाद खबरें ये है कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी को भी डिमोट किया जाएगा और एट द सेम टाइम उनकी शायद से टेस्ट की कप्तानी भी चली जाएगी। तो ये शान मसूद के लिए एक शॉकिंग खबर होगी कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कभी के दिन बड़े कभी की रातें। जब किसी के लिए कोई अच्छी खबर होती है तो कहीं ना कहीं किसी के लिए बुरी खबर भी होती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत जल्द, जैसे आज पाकिस्तान के बजट का ऐलान किया गया ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो बजट में तो खैर रिलीव सच कोई मिला नहीं है गरीब आवाम को, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ना वो कहीं ना कहीं सलमान अली आगा जैसे क्रिकेटर्स, हसन अली जैसे क्रिकेटर्स, मोहम्मद हारिस जैसे क्रिकेटर्स के लिए बड़ा रिलीफ जो है वो उनका इंतजार कर रहा है। आप लोगों की समझ से क्या रहा है वीडियो में, जितनी भी आप लोगों को अपडेट्स दी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।